प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में डीएलएड सेकेंड ईयर 7th पेपर सप्तम प्रश्न पत्र को पढ़ने जा रहे हैं। उसमें यूनिट 1 यूनिट इकाई फर्स्ट, जिसमें 2 खंड हैं, ऐतिहासिक संदर्भे संस्कृतम, वर्तमान संदर्भे संस्कृतम। तो सप्तम प्रश्न पत्र आपका संस्कृत शिक्षण का है और संस्कृत शिक्षण की जो तृतीय भाषा में आती है, ये 7वां पेपर है और इस 7वें पेपर को आप आज इस क्लास में पढ़ेंगे। इस पर एक पार्ट 1 पहले बन चुका है, ये पार्ट 2 है। इन दोनों का शेष भाग इस क्लास में होगा। तो अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो करें, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। अपनी नोटबुक खोलने में और नोटबुक में लिखना शुरू करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है, सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, कथा साहित्य से परिचय विधेय। कथा साहित्य का परिचय दीजिए। कथा साहित्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको। कथा साहित्य का परिचय देना है ना। जैसे कहानियाँ, कथा साहित्य का मतलब कहानियाँ वगैरह, जो नीति शास्त्र, नीति कथाएँ हैं, लोक कथाएँ हैं, इनको कथा साहित्य कहा गया है। इसका परिचय आपको देना है कि भाई कथा साहित्य क्या होता है और किस प्रकार से और कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत साहित्य कथाया विशेष महत्व अस्ति। संस्कृत साहित्य में कथा का विशेष महत्व है। संस्कृत साहित्य में कथा का यानी कहानियों का विशेष महत्व है। सर्वप्रथमम संस्कृत भाषायामेव कथाया उद्भव विकासस्य जातः है। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में ही कथा का उद्भव हुआ और विकास हुआ है। कथा का सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में ही कथा का उद्भव और विकास हुआ है। संस्कृत आख्यान साहित्यम भागद्वये विभक्तम कर्तुम शक्यते। नीतिशास्त्रः इति लोककथाश्च। संस्कृत आख्यान साहित्य में भागद्वये 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है इसको। आख्यान साहित्य को 2 भाग में, कथा साहित्य को 2 भाग में, एक तो नीति कथा, एक लोक कथा। नीति कथा, लोक कथा च का मतलब और है ना, नीति कथा और लोक कथा। अब नीति कथा क्या होती है? नाम से स्पष्ट, ऐसी कथा, ऐसी कहानी जो नीति की बात करती है, कुछ हमें ज्ञान देती, आदर्श देती है, वो नीति कथा होती है। तो आदर्शोपदेशः संस्कृत साहित्यस्य चरम लक्ष्यम अस्ति। आदर्श का उपदेश देना, आदर्शों का पाठ पढ़ाना संस्कृत साहित्य का परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य माना गया है। यानी कि संस्कृत में अपन देखेंगे कि आदर्श ज़्यादा दिए गए हैं, तो आदर्श को देना, आदर्श उपदेश देना संस्कृत साहित्य का चरम लक्ष्य है। सर्वेषु काव्येषु नाटकेषु च पदे पदे आदर्शात्मक उपदेशस्य शिक्षाया सरलताया दृश्यते है। सभी काव्य और नाटकों में, और है ना, सर्वेषु काव्येषु, सभी काव्यों और नाटकों में पद पद पर, जगह जगह पर आदर्शात्मक उपदेशस्य, आदर्श उपदेश शिक्षा सरलता से दिखाई देती है। हर काव्य में, हर नाटक में हमें आदर्श उपदेश मिलेंगे संस्कृत साहित्य में। नीति कथासु पंचतंत्रम हितोपदेशस्य प्रसिद्धो ग्रंथोस्तः। नीति कथा में पंचतंत्र का नाम आता है। नीति कथा में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया साहित्य नीति कथा पंचतंत्रम, और एक आता है हितोपदेश। ये दोनों नाम आते हैं, हितोपदेश और पंचतंत्रम। ये नीति कथाओं में प्रसिद्ध ग्रंथ थे। अब आती लोक कथा है ना, लोगों को समझाने वाली कथा, स्टोरी, यानी लोक कथा नाम उद्देश्यम जन मनोरंजनम अस्ति ही। लोक कथा का उद्देश्य जनता का मनोरंजन करना है। लोक कथा नाम पात्राणि प्राय सामान्य जना एव भवन्ति, परंतु नीति कथासु पशु पक्षिणः अपि पात्राणि भवन्ति।
नीति कथासु यत स्थानम पंचतंत्रस्य अस्ति तदेव लोक कथासु व्रत कथाया अस्ति। लोक कथा का उद्देश्य जन मनोरंजन करना है। लोक कथा के जो पात्र होते हैं, पात्राणी के जो पात्र होते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं, वो प्राय सामान्य व्यक्ति होते हैं, सामान्य व्यक्ति ही होते हैं। लेकिन नीति कथा में पशु पक्षी भी पात्र होते हैं। नीति कथाओं में पशु पक्षी भी पात्र होते हैं। नीति कथा सुयत स्थानम, नीति कथाओं में जिस प्रकार से स्थान पंचतंत्र का है नीति कथाओं में, ठीक उसी प्रकार अस्ति तदेव ऐसे ही लोक कथा में व्रत कथाया अस्ति, व्रत कथा का नाम आता है। तो ये नीति कथा, ये लोक कथा। नीति कथा में पंचतंत्र और हितोपदेश का नाम आता है, जबकि लोक कथा में वृहत कथा का नाम आता है। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप अच्छी तरीके से लिख लेवें, याद कर लेवें। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत साहित्य नाटकानाम विषय भवान किम जानाति। संस्कृत साहित्य में नाटक विषय के बारे में आप क्या जानते हो। संस्कृत साहित्य में, संस्कृत एक लिटरेचर है, साहित्य है, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर। तो संस्कृत साहित्य में नाटक विषय के बारे में आप क्या समझते हैं, नाटक क्या होता है उसके बारे में क्या जानते हैं। कथा साहित्य के बारे में अपन ने पढ़ा, अब नाटक क्या होता है ना, ड्रामा, नाटक क्या होता है इसके बारे में अपने को लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन कालादेव भारतीय जीवनस्य मनोरंजनाय नाटकम श्रेष्ठम साधनम अस्ति। प्राचीन काल से ही भारतीय जीवन में मनोरंजन के लिए नाटक श्रेष्ठ साधन है। प्राचीन काल से ही देखें अपन तो भारतीय जीवन में मनोरंजन के लिए नाटक एक श्रेष्ठ साधन रहा है। अस्मिन् लोकहितस्य लोकानुरंजनस्य च भावना अधिका भवति ही। इसमें क्या होता है, इसमें लोकहित और लोकानुरंजन की भावना अधिक रहती है। एक तो लोकहित और लोकानुरंजन ना, लोगों का अनुरंजन करना, मनोरंजन करना। अतः सत्यमेव उक्तम, इसीलिए सत्य ही कहा है, सत्यमेव, सत्य ही कहा है। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्य में नाटक रमते हैं, यानी कि काव्य के अंदर देखा जाए तो नाटकों का बहुत बड़ा रोल है। और काव्य में नाटक रमणीय होते हैं, यानी कि काव्य वही अच्छा है जिसमें नाटकीयता हो, जिसमें जो लोगों को मनोरंजन कर सके। जैसे अर्थो अस्ति नर्तनम अभिनय अनुकरणम च, इसका अर्थ है नर्तन करना। नाटक में नर्तन भी होता है, अभिनय भी होता है और अनुकरण भी होता है। नाटकस्य प्रयोजनानि, नाटक के कौन कौन से प्रयोजन होते हैं, क्यों क्यों नाटक लिखे जाते हैं। पहला, हितोपदेश जननम, लोगों को सिखाना, उपदेश देना, ये भी एक नाटक का प्रयोजन होता है नाटक लिखने का। चाहे इंग्लिश में ले लें तो इंग्लिश में भी काफ़ी नाटक लिखे हुए हैं, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस, बहुत से नॉवल लिखे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, लोकहित में हितोपदेश के लिए, लोगों को उपदेश देने के लिए। नाटकम एवं समाज कल्याणाय उपदेशदायकम, नाटक क्या है, नाटक ही समाज के कल्याण के लिए उपदेश देने वाले होते हैं। इसीलिए पहला प्रयोजन, नाटक क्यों लिखे जाते हैं, पहला प्रयोजन हितोपदेश जनम, लोगों को उपदेश देना। दूसरा, विश्रांति जननम, दूसरा है लोगों को शांति प्रदान करना, विश्रांति देना। नाटकम जनाय समाजाय व शांति पर प्रदायम, नाटक लोगों के लिए और समाज के लिए शांति प्रदान करता है। मनोरंजन करेगा तो शांति होगी। तीसरा, विनोद जननम, लोगों का विनोद करेगा, मनोरंजन करेगा। जनाय समाजाय व मनो विनोदार्थत्वात् नाट्य शास्त्र संस्कृत साहित्य से एक महत्वपूर्ण विधा अस्ति। लोगों के लिए और समाज के लिए मनोविनोद के लिए क्या करता है, नाट्य शास्त्र संस्कृत साहित्य में एक महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है, एक महत्वपूर्ण विधा है लोगों में, समाज में मनोविनोद के लिए। ये है अपना संस्कृत साहित्य में नाटक विषय के बारे में, कि नाटक क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, व्हाट इज ड्रामा, इसके बारे में अपन ने संस्कृत में पढ़ा।
इसको याद कर लेना आप अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, निबंधस्य संक्षेपेण परिचयो विधेय। निबंध का संक्षेप में परिचय दीजिए, परिचय बताइए। निबंध क्या होता है? देखो, नाटक पढ़ लिया, कथा साहित्य पढ़ लिया, ये है निबंध। ऐसे के बारे में बताना, निबंध के बारे में लिखना। तो निबंध क्या है? निबंधः गद्यस्य एका श्रेष्ठा विधा भवत् अस्ति। निबंध गद्य साहित्य में, गद्य में एक श्रेष्ठ विधा मानी गई है। गद्य में एक श्रेष्ठ विधा है क्या? निबंध, ऐसे राइटिंग। यदा गद्य रूपे विषयस्य विशद वर्णनम तस्य उपपत्ति भावाभिव्यक्ति च पूर्णतः भवति स एव निबंधः। यदा गद्य रूपे, गद्य रूप के विषय के रूप में विशद वर्णन, है ना, किसी भी चीज का विस्तृत रूप से वर्णन करना और उसकी उत्पत्ति और भावाभिव्यक्ति के बारे में जो पूर्ण होती है, वही निबंध है। निबंध वह है जो गद्य का रूप है, गद्य का विषय है, विशद वर्णन करता है उसकी किसी भी टॉपिक की उत्पत्ति के बारे में और उसकी भावाभिव्यक्ति के बारे में, वही निबंध कहलाता है। निबंधा मुख्यतः त्रिविधा भवन्ति। निबंध में मुख्यतः तीन विधाएं हैं। कौन कौन सी? निबंध मुख्यतः त्रिविधा भवन्ति। निबंध में मुख्यतः तीन प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है भाई? नंबर 1, आख्यानात्मक के निबंध, आख्यानात्मक, वर्णनात्मक और विवेचनात्मक। तो आख्यानात्मक के निबंध, उपाख्यान कथा गाथा चरित्रणम वर्णनम भवति। उपाख्यान कथा गाथा चरित्रों का वर्णन होता है। इसमें उपाख्यान में क्या होता है, आख्यान में क्या होता है? गाथा, किसी के बारे में गाथा बताई जाती है, उसके चरित्रों का वर्णन होता है, वो आख्यानात्मक निबंध होता है। दूसरा वर्णनात्मक निबंध है, पर्वत का वर्णन करना, नदी, निर्जर, ऋतु, नगरादीनाम ऐतिहासिक स्थलानाम च वर्णनम भवति। नदी, पर्वत, निर्जर, ऋतु, नगरी, नगरों, ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन करना वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। तीसरा विवेचनात्मक निबंध है। किसी भी निबंध की विवेचना करना, किसी भी प्रासंगिक टॉपिक पर, जैसे एक आतंकवाद चल रहा है या आतंकवाद का कोई टॉपिक है या कोई ज्वलन समस्या कोरोना महामारी के ऊपर है, इस तरह की उस पर एक निबंध लिखना, पॉल्यूशन पर एक निबंध लिखना, ये विवेचनात्मक निबंध है, ये विवेचनात्मक निबंध कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके इस यूनिट के हैं। अगली यूनिट में फिर मिलते हैं, इसका पार्ट 3 और मिलेगा आपको, तो तीसरे पार्ट में फिर मिलते हैं। ये अपना सेकंड पार्ट खत्म होता है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। तीनों प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।